अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं थी आज कुछ भी बनाने की, तबीयत मेरी आज बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो शाम के टाइम 3-4 बजे के टाइम पे मैंने उठ के ये कुछ स्नैक्स काइंड ऑफ लंच कर लिया, जिसमें ये लंच भी था और स्नैक भी था। तो बच्चों ने भी यही खा लिया और हमने भी यही खा लिया और साथ में मैंने बना ली चाय। हस्बैंड ने कहा उन्होंने कॉफ़ी पीनी है तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बना ली। उसके बाद शाम को मैंने थोड़ी सी ये डेकोरेशन की, मैंने कुछ लाइट्स लगाई, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इस डेकोरेशन के बाद हमने थोड़ी सी अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी थी, तो उसको लेकर हम चले गए बाहर और उसने गाड़ी चलाई काफ़ी देर। और उसके साथ ही ये प्लान तय हुआ कि कुछ ग्रॉसरी कर ली जाए रमज़ान की, रोज़ों के से पहले की, ताकि क्योंकि रोज़े थे बहुत नज़दीक, टाइम हमारे पास इतना नहीं था, मुझे काफ़ी कुछ प्रिपेयर भी करना था। ये मेरी वीडियो रमज़ान प्रिपरेशन से पहले की वीडियो है, यानी जितनी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की है उससे पहले की वीडियो है। तो फिर उसके बाद हम सीधा यहाँ से पहुँचे ग्रॉसरी करने के लिए। चीज़ें हो ना आपकी इंटरेस्ट की, जैसे आपकी अपनी हो तो फिर उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें हाँ, तो वो सऊदी अरब की बहुत प्यारी प्यारी चीजें तो थी। मज़ा आता है फिर उसका। कनाडा का भी मिक्सचर था, तो इट्स अ कंप्लीट ब्लेंड था एक, ठीक है। या टू कोल्ड, ओह माय गॉड। मेरा बिल बना तकरीबन $104.30। मुझे तो सस्ता लगा। कुछ चीज़ें थी जो सेम प्राइस की भी थी, वो मैंने वहाँ से नहीं ली हैं, क्योंकि वो मैंने पॉइंट्स यूज़ करके अपने पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे उसके ऊपर, तो मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं इनको वहीं से लूँगी। और जा रहे हैं हम अब, नेक्स्ट क्या लेना है वहाँ चलते हैं। तो आ गए हम। पूरा दिन आज तकरीबन देखें रात के क्या टाइम हुआ है, 9 बज गए हैं घर आते आते, क्योंकि वापसी पे मैं थोड़ी देर अपनी अम्मी के घर चली गई, क्योंकि उनको भी मैंने रमज़ान की मुबारकबाद देनी थी और खजूर देनी थी, खजूरों का पैकेट। तो मैंने कहा रमज़ान का स्टार्ट है तो उनको भी कुछ दें और उनको मुबारकबाद दें रमज़ान की। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ घर और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई। अच्छा, इन मुल्कों में जो है वो रमज़ान जब आप आता है तो आपको अपने बच्चों की तरबियत के लिए और बच्चों को बताने के लिए कि हमारे लिए एक अहम फेस्टिवल है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको दिखाऊं कि हाँ ये चीज़ है जो हमने इसको हमारे लिए बहुत अहम है और ये महीना बहुत बाबरकत और बरकतों से भरा हुआ महीना है, तो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर यहाँ पे रहते हुए इन मुल्कों में अपनी चीज़ों को वो ना भूलें और उन चीज़ों को फॉलो करें। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो रमज़ान आ रहा है तो कुछ नए क्रॉकरी लेकर आते हैं और बाकी सामान, क्योंकि मुझे उसके बाद काफ़ी सारी फ्रीज़र पर प्रैप करनी है रमज़ान के लिए। तो मैंने कहा कि चलें आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए आज और कितनी % हमने रमज़ान की तैयारी कर ली है ख़त्म। बाकी तो चीज़ें आती रहती हैं, वीकली भी आती रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में तो आपको पता है पूरा महीना हमारे घरों में रौनक रहती है और खाना पीना चलता रहता है, सामान बिल्कुल आता रहता है नॉन स्टॉप। तो यहाँ मैं क्या लेकर आई देखें, यहाँ मैं लेकर आई ये बाउल, और ये मुझे बड़े ही प्यारे लगे इनका कलर, क्योंकि इनमें कुछ भी आप डालें ना तो उसकी शक्ल बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो ये मैं लेकर आई 2 पीसेस इसका सेट लेकर आई। ग्लास लेकर आई क्योंकि ग्लास मुझे चाहिए थे, और साथ में ये मुझे एक बड़ी अच्छी सी चीज़ लगी, ये प्लेटर। तो ये बहुत डीप भी नहीं है, लेकिन आपने राइस कोई भी आपने पकोड़े समोसे डाल रखने हो या चना चाट बनानी हो तो इस किस्म के आपके उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बड़े ही पसंद आए, तो इसलिए मैं ये लेकर आई। साथ में मैं ये बाउल लेकर आई और ये कुछ डीप प्लेट्स लेकर आई, और साथ में ये फ्लैट प्लेट लेकर आई। तो ये मेरे थे बर्तन जो मैं लेकर आई। साथ में मैं ये थोड़े से बच्चों के जूसेस लेकर आई और कुछ स्पाइसेस थे जो मुझे सिर्फ नॉर्थ के बाज़ार से मिलने थे। बाकी स्पाइसेस मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी जो मुझे मेन और करनी है वो तो मैं यहाँ नियर स्टोर से करूँगी, क्योंकि वहाँ के प्राइस बड़े आपके रीज़नेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ के या हमारे जो देसी स्टोर होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ये वहीं से मिलती हैं, तो मैं ये लेकर आई। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ एवरीडे के दूध की, तो मैं ये एवरीडे लेकर आई साथ। मैंने कहा मज़ा आएगा, इसकी ट्राई करते हैं। और आलू थे साथ में। आलू तो आपको पता है हमारे मेन इंग्रेडिएंट होता है। एक मैं ये नहारी मसाले मैं इतने यूज़ नहीं करती,
ये मैं लेकर आई थी डेट का पैकेट, और साथ में ये केक रस। रोज़े के बाद अगर दिल चाहे चाय के साथ कुछ खाने का तो कुछ हल्का फुल्का मंचिंग के लिए घर में हो। साथ में ये ब्रेड्स आई हैं। अच्छा, ये ब्रेड रमज़ान के लिए नहीं, रमज़ान में तो हम पराठे परूठे ही खाते हैं, लेकिन अभी रमज़ान में कुछ टाइम है, कुछ हैं 5-6 दिन, तो मेरे हस्बैंड का दिल किया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेड मिलती हैं वो ब्रेड बहुत अच्छी नहीं होती, वो अजीब कागज़ सी की ब्रेड होती हैं। तो ये हमें बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी, पाकिस्तानी, हमें लगा कि शायद इसमें टेस्ट आएगा, तो हम ये 2 ब्रेड लेकर आए। और मेरी ब्रेड देखें, हल्की सी इन्होंने पिचका भी दी है बीच में से। चलें कोई नहीं। ये मैं चिकन लेकर आई, और ये चिकन मेरी बोन वाली थी, अभी बोनलेस लाना बाकी थी, जिससे मैंने मेन अपना काम करना है। उसके लिए मैंने अपने जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है वहाँ जाना है। एक मैं गोभी का फूल लाई। अच्छा, मैं यहाँ डिफरेंट जगह पे गई थी, और यहाँ पे सब्जियाँ, फ्रूट, वेजिटेबल बहुत सस्ते थे, लेकिन थे बहुत कम, वैरायटी बहुत कम थी, तो इसीलिए मुझे जो मिला मैं वो लेकर आ गई। यहाँ पे ये नान थे। नान हम में से कोई भी नहीं खाता, नान में हम में से सिर्फ अरहम खाता है, क्योंकि उससे घर की रोटी ज़्यादा वो शौक़ से नहीं खाता। मैं दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करें मेरे बेटे के लिए, कि वो घर की रोटी शौक़ से खाने लग जाए, और मेरी इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं होते, लेकिन मैं उसको बहुत कम देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको दूसरे तरीके से रोटी दे सकूँ। ये प्रोड्यूस भी मैंने लाना था अपनी ग्रॉसरी के साथ, लेकिन इसका माजरा ये हुआ कि जिस शॉप पे मैं गई आज, हम लोग जहाँ खाना खाने गए, वहाँ पास में ही एक शॉप नज़र आ गई। शॉप नहीं थी, वो फ्री स्टोन मार्केट थी बड़ी, जैसे फार्मर मार्केट होती है, जैसे होल सेल की मार्केट होती है, वहाँ ये नज़र आ गई। तो यहाँ पे सब्जियाँ और फल बहुत सस्ते थे, तो कम थी वैरायटी, लेकिन बहुत सस्ते थे। ये मैंने कुछ बड़ी मिर्चें ले ली। हम 2 ही लोग हैं जो मिर्चें खाते हैं ज़्यादा, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो 2-2 के हिसाब से 2 दफ़ा तो हफ्ते में, रमज़ान के पहले हफ्ते में बन जाएंगी। ये थे टमाटर। टमाटर मुझे बहुत सस्ते मिले वहाँ से। जिंजर मैं लेकर आई, और साथ में ये बैंगन पकोड़ों के लिए, और ये मैं हरा धनिया लेकर आई हूँ काफ़ी सारा, पुदीना वो भी काफ़ी सारा, ताकि मेरी चटनियाँ अच्छे से बन जाएं। ये मैं लेकर आई हूँ गार्लिक, और फ्रूट में मुझे जो काम का लगा वो मुझे ये ऑरेंजेस ही लगे, बाकी मुझे इतना कोई काम का फ्रूट नहीं लगा। बाकी सब्ज़ी, बाकी मेरी अभी ग्रोसरी कंटिन्यू है, वो मैं डे आफ्टर टुमारो करूँगी उसको, ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए और फिर मैं रमज़ान प्रेप अपनी स्टार्ट कर दूँ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, मज़ीद मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, और मज़ीद मैं अपनी रमज़ान रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान कनाडा में कैसे होते हैं, हम लोग इसे कैसे मनाते हैं, कनाडा में रोज़ा कितने टाइम का होता है, कितनी देर में रोज़ा खुल जाता है, कैसे रोज़े होते हैं यहाँ पे, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। गर्मियों के रोज़े तो बहुत सख्त होते हैं यहाँ पे, तो ये पहली दफ़ा है कि सर्दियों में रोज़ा आ रहा है, तो सब शेयर करेंगे आपके साथ। देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फाइनली थैंक गॉड रमज़ान की शॉपिंग हो गई ख़त्म, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मोटी मोटी चीज़ें थी, आटा था, ऑयल था, और चावल थे एक्स्ट्रा, कुछ मुझे ये चिकन वगैरह लानी थी जिसकी मुझे चीज़ें तैयार करनी है। बाकी ये चीज़ें मेरी आज हो गई हैं फ़ाइनल ख़त्म, और अब जो है वो नेक्स्ट शुरू होगी घर रमज़ान की सफाई, और उसकी वीडियो भी आप देखिएगा ज़रूर। और चले देखते हैं, इसको भी सॉर्ट करते हैं और रखते हैं। उसके बाद मैंने सारी ग्रोसरी को सॉर्ट किया, और यूँ हुआ हमारा दिन का इख्तिताम। और वीडियो मेरी कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।